आपको लगता है कि अब आपके मुताबिक अंदर की कोई खबर है किस बात को लेकर दरार जो है वो अचानक से सड़क पर ये लड़ाई आ गई है? कुछ लोगों ने ये भी कहा संपत्ति की लड़ाई है, ऐसा है क्या? देखिए संपत्ति वाली चीज तो मुझे मालूम नहीं है। हुँ, अगर होगी भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी तो यही नहीं पता है कि लालू जी के परिवार के पास कितनी संपत्ति है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बात की मुझे जानकारी थोड़ी बहुत है कि रोहिणी आचार्य जब से उन्होंने किडनी दिया और चुनाव लड़ा, तो राजनैतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है और तेजस्वी को ताज की उत्तराधिकारी के रूप में ताजपोशी कर दी गई, तो वो अपना चलाते हैं। हुँ, पहले तो उनका मीसा भारती से भी टकराव होता था, जिसकी मुझे जानकारी व्यक्तिगत रूप से है। मीसा भारती ने कहते हैं ना एकदम लठ गाड़ के एक बार पटना से लोकसभा की टिकट ली थी और उस समय उनके ऊपर बीजेपी डोरा डालने लगी थी। तो अचानक से रामकृपाल का टिकट काट के मीसा को देना पड़ा था, रातों रात ये बात हुई हुँ, थी। उसी प्रकार से रोहिणी आचार्य के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि शायद वो 5 टिकट चाहती थी और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो अपना बेटा को भी चुनाव में लाना चाहती हैं। उनका बेटा इतना बड़ा है कि वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा बोला बताया गया मुझे। तो ये सारी चीज़ों का मिला-जुला के है। दूसरी बात एक और देख सकते हैं कि तेज प्रताप का मामला आप लोग जानते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं कि निकाला गया उनको पार्टी मतलब परिवार से निकाला गया और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और उनकी जो शादी ब्याह और ये सब कांड हुआ था, वो था। तो ये क्या होता है कि जब 9 बच्चों का परिवार हो इतना बड़ा कुनबा हो, तो अगर राजनीति से में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये टकराव होना था और ये भी सच्चाई है कि लगता यही है कि कुछ बाहरी शक्तियाँ भी कम से कम तेज प्रताप को तो हवा दे ही रही। नहीं आपको लगता है ये सब देखते हुए कि आरजेडी भी एक स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आरजेडी में विभाजन हो जाए। हुँ, इसका जो प्लिंथ है, इसका फाउंडेशन है, ये तो पड़ ही गया है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि रोहिणी आचार्य की उस तरह से लालू परिवार में तो रहेंगी, लेकिन उनके राजनैतिक इसमें उनके इस मौजूदा फॉर्म में कोई एंट्री होगी। तो कहाँ एंट्री होगी? होगी तो पक्का। अब वो किस फॉर्म में आएँगी? हो सकता है कि तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य मिल के एक नया फॉर्मेशन करें, ये संभव है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राजनीतिक परिस्थिति अभी नया बना है बिहार में वो 2 कम से कम 2 शक्तियों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। चाहे इसमें जेडीयू भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो हमको लगता है स्प्लिट होगा और अब जेडीयू में जाते हैं लोग, किधर जाते हैं, तेज प्रताप में जाते हैं, रोहिणी जी कहाँ जाती हैं और बाकी बचे हुए शायद तेजस्वी के साथ रहेंगे। लेकिन हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है, इसके साफ संकेत है और जिस प्रकार से ये हवा तूल मिली है ये रोहिणी आचार्य वाला एपिसोड को कि उनको वे चप्पल उठाया गया, कई संजय यादव और कोई नेमत हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ, उनके काम करने के तरीके पर, उनका लोगों से शायद न मिलना, इस तरह के प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि आज न कल ये पार्टी टूटेगी।